जय श्री कृष्णा। आज गुरुवार के दिन आइए सुनते हैं भगवान विष्णु और शिव जी की यह कथा। पौराणिक कथा के अनुसार शिव जी अपने भक्तों से जब प्रसन्न होते थे तो मुंह मांगा वरदान दे देते थे और यही कारण था कि कई बार असुरों ने भी शिव जी को प्रसन्न कर मनचाहा वरदान मांग लिया था। असुर इन आशीर्वाद का अनुचित प्रयोग किया करते थे और कई बार देवता भी इन असुरों से परेशान हो जाते थे। एक बार भगवान शिव स्वयं ही अपने दिए आशीर्वाद के कारण ऐसा फंस गए कि उनकी रक्षा के लिए एक स्त्री को सामने आना पड़ा था। भगवान शिव का भक्त भस्मासुर भी था और उसने एक बार शिव जी को प्रसन्न करने के लिए घनघोर तपस्या की और शिव जी उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए। भगवान शिव भस्मासुर के तप से इतने प्रसन्न हुए कि उसे वरदान मांगने को कहा और भस्मासुर ने शंकर जी से कहा कि वह चाहता है कि उसे ऐसा वरदान मिले कि वह जिस पर हाथ रखे वह भस्म हो जाए। शंकर जी ने उसे ये वरदान दे दिया। वरदान पाकर वह बेहद प्रसन्न हुआ और वहां से निकल ही रहा था कि रास्ते में माता पार्वती उसे नजर आ गई। भस्मासुर उनकी खूबसूरती को देखकर इतना मोहित हो गया कि वह उन्हें पाने को ललायित हो गया और उनके बारे में जानने के लिए उनके पीछे हो लिया। आगे जाकर पता चला कि वह तो भगवान शिव की धर्म पत्नी है। यह देख वह भगवान शिव के दिए आशीर्वाद को उन पर ही प्रयोग करने की ठान लिया और उनका पीछा करने लगा। भस्मासुर की इस गलत मनसा को भगवान विष्णु ने भांप लिया और वह स्त्री का रूप धारण कर उसके पास पहुँचे। वह जानते थे कि भगवान शिव को बचाने के लिए यह नाटक ही काम आ सकता है। भगवान विष्णु का स्त्री रूप बेहद मोहित करने वाला था। भस्मासुर ने जब उनको देखा तो वह सम्मोहित हो गया। भगवान विष्णु ने उसे मोहित कर अपने साथ नृत्य करने पर विवश कर दिया और वह नृत्य करने लगा। भस्मासुर के साथ नृत्य करते हुए भगवान विष्णु जी ने उसका हाथ उसके ही सिर पर रखवा दिया और उसका हाथ सिर पर रखते ही वह भस्म हो गया। इस तरह भगवान शिव शंकर अपने ही दिए वरदान से फंस गए और भगवान विष्णु ने स्त्री रूप धारण कर उनके प्राणों की रक्षा की। एक और कथा के अनुसार जिनमें बताया गया है कि शिव की करुणा कोई भेदभाव नहीं करती और वे किसी की इच्छा पर बच्चों की तरह भोलापन दिखाते हैं। एक बार गजेंद्र नामक एक असुर था। गजेंद्र ने बहुत
तप किया और शिव से यह वरदान पाया कि वह जब भी उन्हें पुकारेगा शिव को आना होगा। त्रिलोकों के सदा शरारती ऋषि नारद ने देखा कि गजेंद्र हर छोटी छोटी बात के लिए शिव को पुकार लेता था, तो उन्होंने गजेंद्र के साथ एक चाल चली। उन्होंने गजेंद्र से कहा, तुम शिव को बार बार क्यों बुलाते हो? वह तुम्हारी हर पुकार पर आ जाते हैं। क्यों नहीं तुम उनसे कहते कि वह तुम्हारे अंदर आ जाएं और वहीं रहें, जिससे वह हमेशा तुम्हारे अंदर होंगे। गजेंद्र को यह बात अच्छी लगी और फिर उसने शिव की पूजा की। जब शिव उसके सामने प्रकट हुए तो वह बोला, आपको मेरे अंदर रहना होगा, आप कहीं मत जाइए। शिव अपने भोलेपन में एक लिंग के रूप में गजेंद्र में प्रवेश कर गए और वहां रहने लगे। फिर जैसे जैसे समय बीता, पूरा ब्रह्मांड शिव की कमी महसूस कर रहा था। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ है। सभी देव और गण शिव को खोजने लगे। काफी खोजने के बाद जब कोई यह पता न लगा पाया कि वह कहाँ है, तो वे हल ढूंढने के लिए विष्णु के पास गए। विष्णु ने स्थिति देखी और कहा, वह गजेंद्र के अंदर है। फिर देवों ने उनसे पूछा कि वे शिव को गजेंद्र के अंदर से कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि गजेंद्र शिव को अपने अंदर रखकर अमर हो गया है। हमेशा की तरह विष्णु सही चाल लेकर आए। देवगण शिव भक्तों का रूप धरकर गजेंद्र के राज्य में आए और बहुत भक्ति के साथ शिव का स्तुति गान करने लगे। शिव का महान भक्त होने के कारण गजेंद्र ने इन लोगों को अपने दरबार में आकर गाने और नाचने का न्योता दिया। शिव भक्तों के वेश में देवों का यह दल आया और बहुत भावनाओं के साथ बहुत भक्ति पूर्वक वे शिव के लिए भक्ति गीत गाने और नाचने लगे। शिव जो गजेंद्र के अंदर बैठे हुए थे, अब खुद को रोक नहीं सकते थे। उन्हें जवाब देना ही था, तो वह गजेंद्र के टुकड़े टुकड़े करके उसके बाहर आ गए।